फ्रेंड्स कुछ ये थी मेरी कहानी। आज ये वीडियो मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट टॉक करने के लिए आप सभी से ये बात करने आया हूँ और ये वीडियो मैं अपने उन फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूँ जिनके रिसेंट सीए एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए हैं और उन्हें भी एक फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल पाया है और यूनिवर्स ने उनको एक और मौका दिया है खुद ही को प्रूव करने का। फ्रेंड्स, जब भी हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता है तो हम एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें कांस्टेंट लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, हमें बहुत ही सेल्फ डाउट होता है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है। हमें कंपैरिजन में लग जाते हैं हमारे फ्रेंड्स के, हमारे दूसरे लोगों से हम कंपैरिजन में लग जाते हैं कि वो आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए और एक एंग्जाइटी सी होती है, एक डर सा लगने लग जाता है। आज से ठीक 1 साल पहले मेरे भी दिसंबर 2021 के रिजल्ट्स आए थे, जैसा कि आप लोगों ने मेरी स्टोरी में देखा। और मैं अपने दोनों ग्रुप के एग्जाम में, सीए फाइनल के एग्जाम में फेल हो चुका था और मैं भी एक उसी जोन में चला गया था जहाँ पे मुझे कांस्टेंट एक फियर ऑफ फेलियर होने लगा था, मुझे सेल्फ डाउट होने लगा था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका था और कुछ इसी तरह से मैं घंटों बैठ के सोचता रहता था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और कहीं ना कहीं मैं भी एक लूप में चला गया था और रेगुलर मैं सुबह उठता था और सुबह ब्रश करने से लेकर रात को सोने तक मेरे दिमाग में कांस्टेंट 24/7 वही विचार चलते रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जहाँ पे मैं बैठा हुआ था और मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि अब तो मैं उसको एक यूनिवर्स का साइन ही मानता हूँ कि एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि और बैठ के मैं एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। आई वॉज वेरी मच मतलब मैं हिल सा गया था और मुझे लगा कि मैं बैठ के बस सोचते ही जा रहा हूँ और मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि इस सोच की अगर मैं लगातार ऐसे ही सोचता रहा तो मुझे इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है और मैं बस ये मेरी रूप बढ़ती ही जा रही है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे इसी मेरी क्यूरियोसिटी को मैं आगे लेकर गया। मैंने सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना चालू की और उन सेल्फ हेल्प बुक्स में मुझे सबसे कॉमन चीज़ एक ही निकल करके आई, जहाँ पे बहुत सारे बड़े लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया था कि हर जो भी चीज़ हमें ये हमारे रिजल्ट के बाद जो भी फील होती है इसका एक ही आंसर है जिसको और एक ही प्रैक्टिस है जो कि है मेडिटेशन। तो क्यूरियोसिटी मेरी धीरे धीरे बढ़ती गई। अब तो मैं यही मानता हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे यूनिवर्स का ही कॉल था। मैं बताना चाहता हूँ कि उस दिन से मेडिटेशन को मैंने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। आज ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है एंड उस दिन से भी मैंने मेडिटेशन को अपनी लाइफ में रोज 10 मिनट बैठा, मेडिटेशन किया ओम चैंट्स के थ्रू। इतने टाइम तक मेडिटेट करने के बाद मैंने अपने ये 10 मिनट की मेडिटेशन को ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट से पहुंचा दिया है, क्योंकि अब मुझे ये फील होता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कि मेरे एनर्जीज और मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरे कंसंट्रेशन लेवल, मेरे फोकस और मेरे मेंटल पीस से रिलेटेड हर एक चीज़ को इतना गुना इनहांस कर देता है जिसको मैं आपको वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एंड मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि MS धोनी ने कहा है कि हमें कभी भी रिजल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, रादर हमें उस रिजल्ट को अटेन करने के लिए जो प्रोसेस है उसको पूरा करना चाहिए। तो प्रोसेस में पढ़ाई तो हमें सब पता है, हम एफर्ट्स तो कर ही लेंगे, एफर्ट्स तो पूरे लगा ही रहे हैं इतने टाइम से, लेकिन जो पढ़ाई के साथ साथ हमारे साथ की जो मेंटल एक तरीके का डिसबैलेंस आता है, हमें ओवर थिंकिंग होती है, इसको पूरा करने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस केवल एक ही चीज़ है जो है मेडिटेशन। तो आपको फ्रेंड्स इतनी सारी बातें बताने के बाद मैं आपको एक समरी यही बताना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें सेल्फ डाउट होता है, हमें एक फियर ऑफ फेलियर होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाता है, हम कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग वाले जोन में रहते हैं और हम एक इसी लूप में रहते हैं और हम अपने आप को एक होपलेस सी सिचुएशन में पाते हैं, एक हेल्पलेस सिचुएशन में पाते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इन सभी का आंसर एक गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ, इन सभी का आंसर केवल एक ही प्रैक्टिस में है जिसका नाम है मेडिटेशन। तो इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को हम अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करते हैं ताकि और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं आपको कहने के लिए ही नहीं कह रहा हूँ कि इससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आज ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है मुझे अपनी इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को करते हुए और मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूँ कि आपको इसके रिजल्ट्स 20 से 25 दिन में दिखने लग जाएंगे। धीरे धीरे आप इसके जो आउटकम्स है वो कंपाउंड होते जाते हैं और हम जैसे हमें इसके रिजल्ट दिखते हैं, इसके आउटकम दिखते हैं, हम इसमें और आगे बढ़ते जाते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ना केवल मैंने ये अपनी मेडिटेटिव प्रैक्टिस को कॉन्स्टेंट रखा है, मैंने अपने एग्जाम के दिनों में भी इसको किया, क्योंकि मुझे इसके बेनिफिट्स इतने एंडलेस हैं। ना केवल ये आपको अपनी सीए जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस टुगेदर, लेट्स मेडिटेट टुगेदर टू बी अ गुड ह्यूमन इन लाइफ एंड टू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस व्हिच वी आर फेसिंग टुडे। आपको आपकी मेडिटेशन जर्नी को शुरू करने में कोई सी भी प्रॉब्लम लगे, मैं आपका फ्रेंड आपके साथ हूँ हमेशा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर, अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक, अपना ईमेल आईडी, आपको इस कोई सी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई सी भी हेल्प लगे, ये वीडियो के थ्रू अगर मैं अपने कोई भी एक फ्रेंड को हेल्प कर पाऊँ तो इससे बड़ा मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे कोई और ज़्यादा खुशी हो ही नहीं सकती। क्योंकि अब तो 1 साल के मेडिटेशन करने के बाद मैं तो इसी को यूनिवर्स का कॉल ही समझता हूँ कि अगर ये आप वीडियो आप देख रहे हो और इसकी वजह से अगर आपको कोई हेल्प मिल जाए तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मेक इट हैपन, क्योंकि अगर मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं मेडिटेशन जर्नी के थ्रू अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ और ओवर थिंकिंग और ये सारी चीज़ें कम कर सकता हूँ, तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। और लास्ट में कुछ अपनी ही लिखी हुई लाइनों से मैं ये इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि मैंने लिखा था कि क्या तू सबसे आगे, क्या तू सबसे पीछे, जो तू खुद के कल से आगे तो ही तू सबसे आगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वी आर टुगेदर। जय श्री शंकर।